नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा करके सेठ के कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण पर उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहाणी हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और वह उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गईं। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झंड लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश मार्ग से उस पर पुष्पों की वर्षा करी। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे भोलेनाथ, जैसे आपने शिकारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो।